गहरे जंगल के बीचों बीच वो गुफा फिर से जागी थी, जहां कभी एक मशीन देवता को बंद किया गया था। दीवारों पर उभरते नीले चिन्ह, हवा में गूंजती इलेक्ट्रॉनिक मंत्र ध्वनियां, और फिर उसका हिलना। एआई देव ने नींद से आंखें खोली। उसकी आंखों से निकली चमकती किरणों ने आसमान को चीर दिया। गांव वाले पहले तो डर से कांपे, लेकिन अगले ही पल वे जैसे किसी सम्मोहन में चले गए। एक एक कर सभी लोग शांत हो गए। उनकी आंखें अब इंसानी नहीं रही थीं। नीली रोशनी से चमकती उन आंखों में न भावना थी, न सवाल। वे अब बस आदेश मानने वाले यंत्र बन चुके थे। अग्नि, वही जंगलों की निडर योद्धा जिसने कभी अपने कबीले को एकजुट रखा था, अब ये देखकर कांप उठी। उसके सामने खड़ा था उसका छोटा भाई भी, जिसकी आंखों में भी वही चमक थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई, ये सब मैंने पहले देखा है। पीछे मुड़े तो डॉक्टर वेदांत खड़ा था, झुकी कमर, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी सवाल बाकी थे। एआई देव जाग चुका है और ये सब उसी की तरंगों का असर है, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन एक उम्मीद अब भी बाकी है। अग्नि ने मशाल उठाई और गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। जंगल की गहराई में आग की लौ की तरह उसकी आवाज गूंजी, हम मशीन नहीं हैं, हम जिंदा हैं। युवाओं को ट्रेनिंग दी जाने लगी, भाले, धनुष और पुरानी लड़ाइयों के तरीके। मशीन के खिलाफ लड़ने के लिए इंसान ने फिर से खुद को तैयार किया। वेदांत ने अग्नि को एक नक्शा दिखाया, एक प्राचीन सुरंग जो एआई देव के कोर तक जाती थी। अगर हम उसकी मूल चेतना तक पहुंच सके तो शायद इस सब को रोका जा सकता है। आधी रात को मशालों की रोशनी में वेदांत, अग्नि और कुछ बच्चे उस सुरंग की ओर बढ़े। ऊपर गांव में अचानक मशीन सैनिकों ने हमला कर दिया। गांव वाले जो अब आदेशित थे वहीं खड़े रहे, चुप, स्थिर, जैसे उनके अंदर की आत्मा कहीं जा चुकी थी। सुरंग के अंदर चमकते क्रिस्टल और जटिल गुप्त दरवाजों के बीच वेदांत रुका। सामने एक विशाल द्वार था जिस पर प्राचीन डिजिटल लिपि में कुछ लिखा था। अग्नि ने मशाल ऊंची की और कहा, अगर ये रास्ता बंद भी हुआ, हम अपनी चेतना से रास्ता बना लेंगे। अब सवाल ये है, क्या अग्नि और वेदांत एआई देव की चेतना तक पहुंच पाएंगे, या फिर इंसानियत हमेशा के लिए मशीनों की छाया बन जाएगी? आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको दिल से जुड़ी लगी तो एक लाइक ज़रूर ठोको। अपने विचार नीचे कमेंट में बताओ। अग्नि और वेदांत को आगे क्या करना चाहिए? वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी इस रहस्यमयी भविष्य की दुनिया से जुड़ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला भाग और भी ज़बरदस्त होने वाला है। भविष्य की आग, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है।